जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन दिव्य ज्ञान में। जय माता रानी की। बहुत जल्द गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। माघ माह के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। ये नवरात्रे कब से कब तक रहेंगे? इसमें कलश स्थापना करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, किस प्रकार से अगर व्रत करें तो किन नियम का पालन करें, गुप्त रूप से किस मंत्र का जाप करने से गुप्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माघ माह के गुप्त नवरात्रों की। माघ माह के गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं, जो कि 19 जनवरी दिन सोमवार में है, और ये इनका समापन 27 जनवरी दिन मंगलवार में होगा। माता रानी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, साधना की जाती है। भक्ति भाव से जो भी श्रद्धालु उनके पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं महामाई पूरी करती है। तो इन गुप्त नवरात्रों में आपको क्या करना चाहिए? पहले अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त बता दूं। प्रातः 7:15 से लेकर 8:32 तक बहुत ही कामयाब मुहूर्त है, जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हो। यदि आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे हो, तो हम क्या करें? क्या बिना कलश स्थापना के और बिना व्रत के क्या पूजा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। पहले ये बताऊं कि वर्ष भर में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं। 2 प्राकट्य नवरात्रे होते हैं, जो कि शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। 2 हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं, आषाढ़ के और माघ माह के। इन गुप्त नवरात्रों में आपकी वो गुप्त इच्छाएं महामाई की कृपा से पूरी होती हैं, जो हर वक्त हर चीज से अधूरी रह जाती है। जिस प्रकार प्रकट नवरात्रों का महत्व है, उसी प्रकार इनका महत्व है, लेकिन इसमें पूजा ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि काल में विशेष फलदायी होती है। अगर आप पूरे इनके व्रत रखते हैं, देवी माँ के व्रत रखते हैं, तो फिर आपको कलश स्थापना भी करनी चाहिए। और जैसे नवरात्रों में करते हैं, फलाहार के भोजन करके सात्विक रहना चाहिए। उन सब नियमों का आपको पालन करना चाहिए और फिर कन्या पूजन करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। फिर आप प्रतिदिन अपना वही जो आप जल लेकर पूजा करते हैं, वो पूजा करें और जल का तुलसी जी में या सूर्य देव में विसर्जन करें। अगर व्रत रखेंगे तो नवरात्रों जैसे नियम है। व्रत नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमें केवल मंत्र जाप करना है, हमें केवल इच्छाएं पूरी करवानी है, अपनी माता रानी के समक्ष अपनी गुप्त इच्छाएं रखनी है, तो गुप्त रूप से पूजा करें। मंत्र है ओम धूम दुर्गाय नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 1 माला सुबह, 1 माला शाम, 108 बार। माला कोई भी हो सकती है, किसी भी माला से आप जाप करें, तुलसी की माला को छोड़कर। आप प्रतिदिन की पूजा में सुबह शाम की जो पूजा करते हैं, उसमें माता रानी को एक अद्भुत भोग जरूर लगाएं। बाकी आप कुछ करें या ना करें। हाँ, लेकिन अब आप कोई उपाय कर रही हैं, आपने नियम धारण किया है कि मुझे मंत्र जाप ही करने हैं, किसी भी चीज़ को लेकर या बिना किसी चीज़ के, वो मेरी कोई मनोकामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, सब महामाई को पता है। फिर भी आप करना चाहती हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आप कोशिश करें कि तामसिक भोजन से दूर रहें, प्याज लहसुन इत्यादि ना खाएं। भले ही आप 3 समय 4 समय जो आप भोजन करती हैं वो करें, लेकिन कोशिश करें कि वो भोजन ना करें। बाकी परिवार करे, कोई दिक्कत नहीं, आप ना करें अगर आपने पूजा का नियम लिया है। इसके साथ साथ जब 27 तारीख को इनका समापन होगा तो कन्याओं को घर में भोजन जरूर कराएं। भोजन कन्या आकर करे, या आपको लगता है हम कन्याओं को नहीं भोजन करा सकते हैं, तो कुछ भी निकालकर कन्याओं में वितरित करें। और बहुत सारी वीडियोस दूंगी, उसमें बता दूंगी। अगर पीरियड सूतक पातक लग जाते हैं तो इस नवरात्रों में आपको पूजा नहीं करनी, लेकिन आप मंत्र जाप तब भी कर सकते हैं, नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि के समय में। रात्रि का समय बोलूं तो 8 बजे के या 9 बजे के बाद का टाइम जो होता है, वो गुप्त समय माना जाता है। आजकल खास तौर से सर्दी के मौसम में, माघ माह के महीने में, उस समय आप शांतिपूर्वक करिए, बिना किसी से बताए, बिना किसी को दिखाए। अगर आप गर्भावस्था में हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे व्रत रखने चाहिए, मुझे सब कुछ करने का मन है, जो माता रानी से मांगोगे वही मिलेगा,
तो आप बिल्कुल जैसे नवरात्रों के व्रत करते हैं उस प्रकार आप व्रत कर लीजिए। बीच बीच में थोड़ा लिक्विड लेते रहिएगा, चाय इत्यादि, दूध इत्यादि, फल ले लीजिएगा, जूस ले लीजिएगा, एक समय फलाहारी भोजन कीजिएगा। और व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप भोजन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बस तामसिक भोजन से दूर रहिएगा। तो इस प्रकार इन माघ गुप्त नवरात्रों में महामाई से आप अपनी सभी गुप्त इच्छाएं जितनी भी हैं उनके समक्ष रख सकते हैं। हाँ, मैं बता रही थी कि प्रतिदिन का भोग क्या करें। प्रतिदिन आप बताशा लें, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा रखें। बताशा लें, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा रखें और आप उसका सुबह और शाम दोनों समय उसका भोग माता रानी को लगाइए। उसका भोग लगाइए, उसके बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। उसको बताशे और लौंग को चाहे चाय में डाल के, दूध में डाल के ऐसे खाना, जिसे भी आप चाहें, पूरा परिवार उसको ग्रहण कर सकता है। ये अद्भुत भोग है, इसको आप पूरे नवरात्रों भर इनमें लगाइए, जो गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त किस लिए कहा जाता है? बताशा तोड़ के उसके अंदर लौंग रख दी जाती है तो वो ढुपक जाती है, तो गुप्त रूप से ये भोग लग जाता है। उस भोग को, प्रसाद को आप बांटना चाहें, कोई लेता है तो बांटिए, नहीं तो आप स्वयं ही ग्रहण कर लीजिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि हैं, गुप्त रूप से पूजा करने का समय है। जय माता रानी की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।